छोटी सी बात ये है, ये कह रहे हैं जो भी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, इनसे ये पूछो कि 543 सीटों में इनके पास 300 सीट पे कैंडिडेट है, वो भी कुछ जबरदस्ती के खड़े हुए। 543 कैंडिडेट ही नहीं है सर। सबसे पहले जनता को जागरूक करना है कि कौन सा चुनाव किस मकसद के लिए। जैसे हम पार्षद के चुनाव में तो बात करते हैं महंगाई की, रोजगार की, और लोकसभा के चुनाव में बात करते हैं हम नाली की, पानी की, सड़क की। बिल्कुल सही है ना। सबसे पब्लिक चुनेगी उसको, जो भी होगा अच्छा होगा और अच्छे के साथ ही है। आप मेरा तो एक ही मानना है कि अगर मोदी नहीं तो कौन, क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। जिनकी वजह से रहे रामलल्ला टेंट में, वो ना पहुंच जाए कभी पार्लियामेंट में। नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स लाइव। आपको बता दें, चुनावी बिगुल तो बच चुका है। 13 मार्च को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को घोषित कर दिया था, ये सभी को स्पष्ट है। लेकिन कांग्रेस की देरी, कांग्रेस ने कल अपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया है, वो भी देर रात। हालांकि चुनाव में अभी पूरा 1 महीना बचा हुआ है और अगर 1 महीने को काउंट करें तो 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाएगा और 1 दिन आपका नामांकन में चला जाएगा। नहीं, 27 दिन में कैसे चुनाव बनेगा? क्या है पब्लिक पोल? आप पब्लिक देख रहे हैं, हम खड़े हैं, कहने को गुलाब उद्यान है पर अब गेंदा उद्यान बन के रह गया है। ये कभी ये गुलाब उद्यान हुआ करता था, यहाँ पे रोज़ गार्डन इसका नाम है, लेकिन अब यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर हैं और ये सभी वो लोग हैं जो अपना IQ लेवल, अपना मौजिज़, जिसे कहें मौजिज़ समाज के लोग हैं, जो इस पूरे के पूरे फरीदाबाद शहर में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग यहाँ जितने बैठे सब आयकर देते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये लोग कहीं ना कहीं एक समाज के बड़े तबके को प्रभावित करते हैं और अब इनसे जानेंगे स्पष्ट राय। हालांकि 5 कैंडिडेट घोषित हो चुके, 5 पार्टी को, स्टैंडी में 4 ही लिखे हुए हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल गुर्जर, जो कि 2 बार विजयी रह चुके हैं और भारत सरकार के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, दोनों बार ही। उसके बाद चौधरी महेंद्र प्रताप, जिनके लिए जो सवालात हैं वो इनसे पूछेंगे पर सवालों का भी जिक्र नहीं करें। चौधरी महेंद्र प्रताप जो कि संन्यास लेने के बाद दोबारा वापस आए हैं। नलिन हुड्डा युवा चेहरा है, हालांकि JJP से हैं, जिनका अगर साफ तौर पर कहें कि जनता में अभी इतना पकड़ नहीं बन पाई है। और किशन ठाकुर, जो कि काफ़ी समय से प्रयास करते रहे और बसपा से खड़े हैं। इसके अलावा INLD ने प्रत्याशी घोषित किया है, जो कि राजा नाहर सिंह के प्रपौत्र हैं, सुनील जी को। ठीक है, 5 कैंडिडेट स्पष्ट पार्टियों ने घोषित कर दिए हैं। लेकिन जो हमारा एनालिसिस है या हमारा जनता से हमने जो बात करी, टक्कर सिर्फ 2 में ही है और टक्कर भी 2 लोगों में है, सिर्फ चौधरी महेंद्र प्रताप और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर में। पूछेंगे, सबसे पहले आपसे पूछते हैं। नहीं, शुरुआत आपसे करेंगे, ऐसा नहीं है, आपने तिलक लगाया है तो मंदिर से हो गया बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर में आप क्या कमी देखते हैं? देखो भैया, उनमें कोई कमी तो नहीं है, पर्सनली तौर पे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने हमारे टाउन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह यह है, आज आप हम गार्डन में सुबह वॉक के लिए आते हैं, सबसे पहले तो यही देख लो कि यहाँ पर इतनी गंदगी है और हमने हर दरवाज़ा खटखटा लिया, कभी किसी की यहाँ कोई। जो भी सवाल क्रॉस करूँगा, आप या जो भाजपा समर्थक हैं या कांग्रेस समर्थक हैं, मैं किसी कैंडिडेट का नहीं, आप कभी इस चीज़ को नहीं कहेंगे कि ये आप उनकी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उन सारे सवालात जो मैं आपके बीच लेके आया हूँ उनके जवाब भी उनसे लेके आ रहा। अब इसका जवाब आप सुन लीजिए, इसका जवाब आप सुन लीजिए। मैंने ये सारे क्वेश्चन किए हैं, वही क्वेश्चन करूँगा जिनके जवाब उनकी तरफ से आइए, समझ लीजिए कि वो जवाब दे चुके हैं। मैं निष्पक्ष बिल्कुल क्लियर हूँ। उनसे जब मैंने सवाल किया रोज़ गार्डन आने से पहले, तो हमारी जो प्रैक्टिस रही, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सांसद का काम होता है केंद्र की योजनाओं को लागू करना, पार्षद और ये काम विधायिका का होता है, स्थानीय विधायक का। मेरा काम जो सेंटर की स्कीमें हैं उनको प्रभावी रूप से लागू करना। तो रोज़ गार्डन की समस्या क्या आती है, क्या समस्या है? देखो भैया, इस मामले अगर ये विधायक का काम है या काउंसलर का काम है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पूरे रोज़ गार्डन में हर किसी को कविंदर जी से प्यार है और कविंदर जी को आप जो है यहाँ का सर्वे सर्वा बना दीजिए, तो हमारे को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। चलिए बाबू जी, आपका नाम? संजय कुमार। सर, मेरा जो कहना सवाल है, हाँ, चलिए पहले आप अपने मन की कहिए। मेरा ना एक सजेशन है
कि जैसे हमारे देश में हर बार चुनाव होते हैं, 5 साल में 3 साल में होते रहेंगे। सबसे पहले जनता को जागरूक करना है कि कौन सा चुनाव किस मकसद के लिए है। जैसे हम पार्षद के चुनाव में तो बात करते हैं महंगाई की, रोजगार की, और लोकसभा के चुनाव में बात करते हैं हम नाली की, पानी की, सड़क की। है ना। सबसे पहले जनता ही जागरूक होनी चाहिए कि हमें कैसा प्रतिनिधि चाहिए और हमें उससे क्या काम कराने हैं। यही है मेरा बस सवाल भी जवाब। बहुत बढ़िया। और आप क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है कि आप अगर पूरे पटापेक्ष को देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो केवल और केवल प्रतिनिधि के दम पे नहीं लड़ा जाता। लोकसभा चुनाव जो है पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी पे लड़ा जाता है। अगर एक तरफ मोदी ने क्लियर कर दिया है कि मोदी की गारंटी, सामने 21 शहरें हैं, तो आप क्या मानते हैं कि मोदी को वोट करना चाहिए या 21 शहरों को? सर मेरा तो एक ही मानना है कि अगर मोदी नहीं तो कौन, क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि विपक्ष के नाम पे आप किसको वोट दोगे। हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, अगर बीजेपी के नाम पर वोट दे रहे हैं तो मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, प्रत्याशी के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष के पास चेहरा कौन है? कोई एक चेहरे का नाम विपक्ष बता दे बस, कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है देश का, जो देश को संभालेगा। अगर मोदी नहीं है तो, अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं है तो। चलते हैं। विवेक गौतम है, कहने को शायर है। और विवेक जी आपसे सवाल है। कहने को इसलिए बोला है कि शायर नहीं है पर शायर है। ये चुनावी चर्चा है। मेरा आपसे स्पष्ट सवाल है। लोग काफ़ी तौर पे कह रहे हैं कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत मतलब दुराव है। ये स्वाभाविक है। कोई आदमी 10 साल यदि रहेगा तो स्वाभाविक हो जाता है। हो सकता है आपकी जनानी भी आपसे एंटी इनकम्बेंसी रखती हो। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मोदी नहीं तो कौन? आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल है? बिल्कुल नहीं है। इस टाइम तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, क्योंकि जो है या तो कोई बेटर ऑप्शन होता, कहीं पे है ही नहीं, किसी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। और बड़े रिलैक्स मोड में अगर बोलें तो सबके मन की बात जो है ना वो ये है कि जिनकी वजह से रहे राम लल्ला टेंट में, वो ना पहुंच जाए कभी पार्लियामेंट में। क्या बात है। जिनकी वजह से रामलला रहे टेंट में, वो कहीं गलती से ना पहुंच जाए पार्लियामेंट में। ये वर्ड भूल गए थे आप। चलिए करेक्ट करते हैं। सर इनसे काम ले लिया, आप दूसरों से लेके देखेंगे। एग्जैक्टली ठीक है। और अच्छा, क्या काम चाहते हैं अब आप? किसका? आप और क्या काम चाहते काम तो देखो, जो भी नई सरकार आएगी काम के उनके पास बहुत है। नहीं, आप काम चाहते हैं। बहुत आप चाहते अपना व्यूज बताइए, आप क्या काम चाहते हैं? देखो, हम तो अपने देश के लिए भी चाहेंगे और अपने शहर के लिए भी चाहेंगे। ये काम तो बताएंगे आप। किसके लिए? कि क्या काम चाहते हैं? हमें तो साफ सफाई और स्वच्छ पानी और अपना एनवायरमेंट साफ होना चाहिए। मैं आपको बताता अब हूँ। आप मैंने नहीं अभी सुनो, आप क्या फरीदाबाद में काम हो रहे हैं? आप बताओ। नहीं, आप बताइए। स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी में हजारों करोड़ रुपए लग गए। यहाँ पे कहाँ गए वो 1000 करोड़ रुपए? आप इसी चौक पे चलो, आपने मंडी से यहाँ तक चल के देखो, रोड पे आप चल के देखो ना। आप व्यवस्था बिल्कुल खराब है शहर के अंदर। आप शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। और कम से आप गुड़गांव जाओ तो टोल के लिए, नोएडा जाओ तो टोल के लिए 5 टोल लगे हुए हैं। टापू में है, कहने की बात है हम टापू में। आप ये कहना चाहते? लेकिन मैं एक सवाल जरूर करूंगा। एक सेकंड, मैं एक सवाल जरूर करूंगा। सी बात, एक छोटी सी बात ये है, ये कह रहे हैं जो भी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, इनसे ये पूछो कि 543 सीटों में इनके पास 300 सीट पे कैंडिडेट है, वो भी कुछ जबरदस्ती के खड़े हुए। 543 कैंडिडेट ही नहीं है। सरकार पब्लिक चुनेगी उसको, जो भी होगा अच्छा होगा और अच्छे के साथ ही है।